स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग ITI का CBT एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर का आपको MCQ करा दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है। याद रखिएगा, टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगाया जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मफलर के प्रकार का नाम बताइए। अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो ये आप लोग को समझ में आ गया हो कि ये मफलर कौन सा है। ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, ये आपका रिवर्स फ्लो मफलर है। ओके, यानी कि रिवर्स फ्लो मफलर का ये आपका फिगर दिया गया है। ओके, याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नेम ऑफ द टाइप ऑफ मफलर, यानी कि मफलर के प्रकार का नाम बताइए। यानी कि ये कौन सा मफलर है, ये आपको जो फिगर में दिया गया है ये कौन सा मफलर है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको स्ट्रेट थ्रो मफलर, यानी कि स्ट्रेट थ्रो मफलर ये आपका है। ओके, याद रखिएगा, इस टाइप का फिगर जो है आपको ये क्या है, स्ट्रेट थ्रो मफलर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मफलर के प्रकार का नाम बताइए। ये जो आपका मफलर है, ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये कौन सा मफलर है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके, यानी कि ये आपका जो है ये आपको बफल प्रकार का, ये जो है कि आपको बफल प्रकार का ये आपको मफलर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि उस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित करें। यानी कि ये जो आपका एक्स के रूप में ये भाग है ये क्या है, ये पूछा गया आपसे, ये फिगर में। ओके, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये आपको टरबाइन इकाई है। क्या है, ये आपको टरबाइन इकाई है। याद रखिएगा, ये क्या आपका ये जो है आपका टरबाइन इकाई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे उस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित करें। यानी कि एक्स के भाग के रूप में ये चिन्हित है, ये क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपको है ये कंप्रेसर इकाई है। क्या है, ये कंप्रेसर इकाई है। ये आप लोग देखते होंगे, ये क्या है आपका कंप्रेसर इकाई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे मैनीफोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। यानी कि मैनीफोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपको एल्युमिनियम मिश्र धातु। याद रखिएगा, मैनीफोल्ड के निर्माण में उपयोग की जाने वाली जो सामग्री होता है ये क्या होता है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया आपसे एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कच्चा लोहा का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे टर्बो चार्जर की ड्राइव का नाम बताइए। यानी टर्बो चार्जर का ड्राइव का नाम बताइए, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, ये जो आपको टर्बो चार्जर की ड्राइव का नाम क्या होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्जॉस्ट गैस प्रेशर हो जाएगा। ओके, याद रखिए, टर्बो चार्जर की ड्राइव का नाम क्या है, एग्जॉस्ट गैस प्रेशर है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर तत्व का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, ये आपको कागज़ तत्व का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपको पेपर एलिमेंट का उपयोग किया जाता है शुष्क प्रकार के एयर क्लीनर में। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके कि टर्बो चार्जर के कंप्रेसर हाउसिंग आउटलेट कहाँ से जुड़ा है। यानी टर्बो चार्जर के कंप्रेसर का हाउसिंग आउटलेट जो होता है वो कहाँ से जुड़ा रहता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इनलेट मैनीफोल्ड से जुड़ा होता है। यानी कि इनलेट मैनीफोल्ड से जुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, टर्बो चार्जर का जो कंप्रेसर होता है वो कहाँ जुड़ा रहता है, आपको इनलेट मैनीफोल्ड से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इंजन बैंक फायर के दौरान जो लो बंदी के रूप में कार्य करता है वो क्या है। यानी कि इंजन बैंक जो होता है फायर के दौरान जो लो बंदी के रूप में कार्य करता है वो कौन सा है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, आपको हवा फिल्टर रहता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया है
किस प्रकार के मफलर साइलेंसर में निकास प्रभाव को प्रतिबंधित किए बिना विरोधी शोर पैदा करता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइप। ओके, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का होता है। यानी किस प्रकार का मफलर जो है साइलेंसर में निकास प्रभाव को प्रतिबंधित किए बिना विरोधी शोर पैदा करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का जो होता है आपका मफलर वही करता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं, यानी किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार के मफलर में जो होता है इसमें लगा होता है, क्या लगा होता है, तो आपको माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार के मफलर में। ओके, याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार के मफलर में क्या लगा होता है, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं सेंसर में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निकास प्रणाली में मफलर का उद्देश्य क्या है, यानी निकास प्रणाली में मफलर का क्या उद्देश्य होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोर कम करे, यानी कि रिड्यूस द नॉइज, यानी कि शोर क्या करता है, कम करता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इम्प्लेयर टाइप एक्स हेस्टर की ड्राइव का नाम क्या होता है, ये पूछा गया आपसे, क्या होता है बताइए। याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑक्सिलरी ड्राइव सॉफ्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, यानी कि ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो उच्च ऊंचाई पर इंजन की मदद करता है जहां हवा का घनत्व कम होता है, वो क्या कहलाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा टर्बो चार्जर कहलाता है। ओके, यानी कि जो उच्च ऊंचाई पर इंजन की मदद करता है जहां हवा का घनत्व कम होता है, वो क्या कहलाता है, टर्बो चार्जर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निकास प्रणाली में वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में कमी का कारण क्या है, यानी कि निकास प्रणाली में वॉल्यूमेट्रिक दक्षता में कमी का क्या कारण है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एक्सेसिव बैक प्रेशर हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईंधन इंजेक्टर में कौन सा भाग ईंधन के इंजेक्शन दबाव बनाता है, यानी कि ईंधन इंजेक्टर में कौन सा भाग ईंधन इंजेक्शन दबाव बनाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा सोलेनाइड बनाता है दबाव। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा आपका ये क्या कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है आपको, एक यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, IAC वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है, यानी कि IAC वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत देती है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा आपको ECM देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CRDI फ्यूल सिस्टम प्रणाली में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा कॉमन रेल के पास लगाया जाता है, यानी कि CRDI फ्यूल सिस्टम में प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगाया जाता है, तो आपको कॉमन रेल के पास लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि HEUI में कितने ईंधन कक्ष, यानी HEUI में कितने ईंधन कक्ष होते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि 2 इसमें रहते हैं। ओके, याद रखिएगा HEUI में कितने ईंधन कक्ष होते हैं, 2 रहते हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो CRDI ईंधन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है, यानी कि CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित करता है, वो क्या कहलाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए ये आपको उच्च दबाव पंप कहलाता है, यानी कि उच्च दबाव पंप कहलाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी CRDI इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप द्वारा कितना अधिकतम दबाव विकसित करता है, यानी कि इन CRDI इंजन में उच्च प्रेशर डीजल पंप के द्वारा कितना अधिकतम दबाव विकसित करता है, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2000 kg/cm², यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डीजल ईंधन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप सुनिश्चित करता है। याद रखिएगा कि डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण में कौन सा पंप जो है जो सुनिश्चित करता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोटरी प्रकार का पंप जो होता है ये करता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नर का नाम क्या है, ओके, जिसमें काउंटर वेट फ्लोटिंग लीवर से जुड़ा कंट्रोल रैंक है। याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैकेनिकल गवर्नर, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया है कौन सा ईंधन C10 नंबर से संबंधित, यानी कौन सा ईंधन है जो कि C10 नंबर से संबंधित होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए आपको डीजल ईंधन क्या है, C10 नंबर से संबंधित है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। याद रखिएगा C10 नंबर से कौन सा ईंधन संबंधित है, तो डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डीजल ईंधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यानी डीजल ईंधन जो है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कच्चा तेल से, यानी कि क्रूड ऑयल से प्राप्त किया जाता है डीजल, ओके, यानी कच्चा तेल से क्या होता है, डीजल प्राप्त किया जाता है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन पाइपलाइन प्रदान की जाती है, यानी कि ईंधन फिल्टर और इंजेक्टर के बीच कौन सी ईंधन पाइपलाइन प्रदान की जाती है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा आपका ओवरफ्लो पाइप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ओवरफ्लो पाइप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नोजल का नाम क्या है, यानी ये जो नोजल है आपका, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये फिगर में जो दिया गया आपका ये नोजल कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए। ये जो नोजल है आपका क्या है, पिंटल नोजल है, क्या है, पिंटल नोजल है, ओके। ये आप लोग देख लीजिए फिर से, ये कौन सा नोजल है आपका, ये पिंटल नोजल है। याद रखिए ये क्या है, पिंटल नोजल है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नोजल का नाम बताइए, ये कौन सा नोजल है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये कौन सा नोजल है, ये पूछा गया है, वो आपका पिंटल नोजल था। ये कौन सा नोजल है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपका नोजल है आपका मल्टी होल नोजल है, ओके। इसमें कितना है, मल्टी होल नोजल है, यानी कि इसमें ज़्यादा आपका होल, एक से अधिक होल है ना, यहाँ पे देख होंगे एक से अधिक होल है यहाँ पे, ओके। यह क्या है, मल्टी होल नोजल है, ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ये कौन सा नोजल है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये नोजल क्या है, मल्टी होल नोजल। तो आपको बता दें इससे पहले ये जो नोजल आपका ये कौन सा नोजल है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये नोजल का जो नाम है आपको सिंगल होल नोजल है, ओके। ये क्या है, सिंगल होल नोजल, क्योंकि इसमें आपका एक ही होल है, यहाँ से आपको निकल रहा है, ओके। ये सिंगल होल नोजल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है, यानी कि इंजन सिलेंडर जो है ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है ईंधन सिलेंडर में, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए इंजेक्टर के द्वारा प्राप्त होता है, कहाँ से होता है, तो इंजेक्टर से प्राप्त होता है ईंधन, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ईंधन की कम खपत, अधिक बिजली और निकास उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार की ईंधन प्रणाली सबसे उपयुक्त होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा आपका CRDI प्रणाली सबसे क्या होता है, उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी ईंधन प्रणाली हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करती है, यानी कि कौन सा ईंधन है जो कि हाइड्रोलिक ऊर्जा द्वारा उच्च डीजल दबाव विकसित करती है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HEUI ईंधन प्रणाली, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि HEUI का विस्तार क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए HEUI का विस्तार क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ओके, यानी कि हाइड्रोलिकली एक्यूटेड, ओके, एक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर है, ओके। ये पूछा गया आपसे। याद रखिए इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पूछा गया आपसे कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये जो आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये पूछा गया कि ये क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये क्या आपका नोजल है, क्या है, ये नोजल है, ओके, ये नोजल है, ओके। यहाँ पे क्या है, बीकर है, ओके। यहाँ पे जो कोई भी सामान है इसको बीकर कर सकते हैं आप, ओके। और यहाँ से क्या है, निकल रहा है कोई भी लिक्विड, यहाँ से निकल रहा है, ये आपका नोजल है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उपकरण का नाम बताइए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये उपकरण क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये जो आप फिगर में देख रहे हो क्या है, तो ये आपका क्या आ गया, कोई इंजेक्टर टेस्टर है, क्या है, इंजेक्टर टेस्टर है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये क्या आपका इंजेक्टर टेस्टर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है, ये क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए आपका स्वान नेक पाइप है, क्या है ये आपको स्वान नेक पाइप है। ओके, एक्स के रूप में क्या है, स्वान नेक पाइप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है, यानी कि ईंधन इंजेक्शन जो है पंप में कौन सा हिस्सा जो डीजल को संपीड़ित करता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए आपको प्लंजर करता है, क्या करता है, प्लंजर क्या करता है, आपको संपीड़ित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि CRDI प्रणाली में क्या लाभ, यानी CRDI प्रणाली में क्या लाभ होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25% से अधिक शक्ति विकसित होती है इसमें आपको CRDI प्रणाली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट आता है 50% असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर कौन से फीड प्रणाली कम हो जाती है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंजन प्रणाली कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है, यानी इंजन प्रणाली में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा आपको ECM। ओके, यानी कि ECM करता है, ECM करता है, क्या करता है, ECM करता है। ओके, याद रखिए इंजन प्रणाली में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है, तो ECM करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि CRDI इंजन ईंधन प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहाँ लौटता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए इसका सही आंसर आपको ईंधन टैंक पर लौटते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हीटर प्लग का कार्य क्या था, यानी हीटर प्लग जो होता है इसका क्या कार्य है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए हीटर प्लग का जो कार्य होता है क्या होता है, दहन कक्ष को गर्म करता है, क्या करता है, दहन कक्ष को क्या करता है, गर्म करता है, हीटर प्लग का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डीजल इंजन में ईंधन फिल्टर क्यों आवश्यक है, यानी डीजल इंजन में ईंधन का फिल्टर क्यों आवश्यक है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि प्रिवेंट डिटी स्मोक, यानी कि गंदे धुएं को क्या होते हैं, रोकते हैं, इसीलिए आपका फिल्टर लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया आपसे कि कैसे दवा FIP की उच्च दवा पाइपलाइन में बनाए रखता है। तो याद रखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिलीवरी वाल्व के कारण बनाए रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित होता है, यानी ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दबाव विकसित होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 400 से 700 kgF सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि बाय कंट्रोल रैक के द्वारा, यानी कंट्रोल रैक के द्वारा आपका होता है भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डीजल ईंधन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का उद्देश्य क्या है, यानी कि डीजल ईंधन में पूर्व दहन कक्ष में चमक प्लग का उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए दहन शुरू करता है, ये क्या करता है, दहन को शुरू करता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व पर उद्देश्य क्या है, यानी कि ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व पर उद्देश्य क्या होता है। ओके, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल आप वापस भेजने के लिए रहता है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ईंधन टैंक में बाफल क्यों प्रदान किए जाते हैं, ईंधन टैंक में बाफल जो है क्यों प्रदान किए जाते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको टैंक में ईंधन की कमी को कम करने के लिए। ओके, यानी कि ईंधन टैंक में बाफल क्यों आवश्यक होता है, टैंक में ईंधन की कमी को कम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पिटंक्स नोजल में एक सहायक स्प्रे क्षेत्र क्यों प्रदान किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि आपका सही हो जाएगा ठंड की स्थिति में आसान शुरुआत में सहायता करने के लिए। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे क्षेत्र वाला कौन सा नोजल होता है, यानी कि मुख्य छिद्र के साथ एक सहायक स्प्रे क्षेत्र वाला नोजल जो होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए आपको पिंटक्स नोजल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का तेल पंप होता है, यानी कि डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का तेल पंप होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CRDI फ्यूल सिस्टम में होता है ये प्रणाली। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति कौन सा नियंत्रित करता है? डीजल इंजन की न्यूनतम और अधिकतम गति कौन सा नियंत्रित करता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका नियंत्रण जो करता है क्या करता है? गवर्नर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद ईसीएम को सिग्नल देने में कितना समय लगता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सेकंड का ये आपका समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डीजल इंजन में विस्फोटक का क्या प्रभाव होता है, ये पूछा गया है कि डीजल इंजन में जो विस्फोटक होता है उसमें क्या प्रभाव होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, डीजल इंजन में जो विस्फोटक का प्रभाव क्या होता है? इंजन में खनकती आवाज़ के कारण होता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। ओके, और आप लोग इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को लिंक जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ओके, आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, और जो भी स्टूडेंट ITI CBT एग्जाम देने वाले हैं उसके भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।